नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर गए, वहां पर जवानों के साथ ईद मिली और इसके अलावा उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं उनको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह कहा है कि वो हर वक्त तैयार रहें, किसी वक्त भी पाकिस्तान की सरहदों को क्राइसिस आ सकता है। लेकिन भारत वाले ये कह रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वजह से गए कि वहां पर तालिबान मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। ये इतनी घटिया सोच भारत वालों की, ऐसा गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है जिसका कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। भारत वाले हमेशा से पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते आए। अफगानिस्तान के अंदर किस तरह अशरफ गनी को असला दे रहे हैं भारतीय, ये पूरी दुनिया के सामने है। हर रोज, जी हाँ, हर रोज एक दो इनके कार्गो जहाज अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आते हैं, असले का अंबार देते हैं भारतीय अफगानिस्तान की फौज को और फिर कहते हैं कि तालिबान भारत के खिलाफ कुछ ना करें, कश्मीर के खिलाफ कुछ ना करें। और साहब, अगर भारत वाले तालिबानों को इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे, अगर अशरफ गनी को बेजा सपोर्ट करेंगे, तो क्या तालिबान भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? तो ये भारत की स्ट्रैटेजी है। और पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं, उन्होंने किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि जवानों के साथ उन्होंने ईद मिली और जवानों के साथ उन्होंने बैठक करी और कहा कि पाकिस्तान के सर पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। वो क्राइसिस है रेफ्यूजीज का, वो क्राइसिस है पनाह गजीनों का, क्योंकि 7 से 7.5 लाख के करीब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को बताया है कि रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार रहना है। तो ये चीज पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मंडला रही है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ इस खबर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 90% इलाका जो है वो तालिबानों के पास चला गया है। आपको यह भी बता दें कि गजनी, कंदूज, कंधार और काबुल के अंदर अभी लड़ाई होना बाकी है, क्योंकि ये मेजर सिटीज हैं और यहाँ जिसकी हुकूमत होगी वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेगा। अब जाहिर सी बात है, वहां पर लोगों ने अपना घर बार छोड़ना ही छोड़ना है। लोग सेफ मकामात पर जाएंगे ही जाएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ जो स्पेन बोल्डक का इलाका है वहां पेनिट्रेट कर सकते हैं अफगानिस्तान के जो आम आवाम है। तो तकरीबन 7-7.5 लाख के करीब बताया जा रहा है कि मजीद रेफ्यूजीज का ब्रंट्स जो है या बर्डन जो है पाकिस्तान ने बर्दाश्त करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वजह से अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर गए, वहां पर पाकिस्तान ने जो फेंसिंग करी उसका उन्होंने मुआयना किया और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने मुबारकबाद दी, क्योंकि कम अरसे में इतनी बड़ी फेंसिंग लगाना कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने फिर भी करके दिखाया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत वाले बड़े प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के खिलाफ बनाते आए हैं और ये बनाते रहेंगे। और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अफगान सफीर की बेटी का मामला है उसके ऊपर झूठ बोल रहा है। तो अगर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, सच क्या है भारत हमें बता दे, हम भारत की बात मान लेते हैं। ये हर तरीके से नुकसान उठाते हैं भारत वाले, हर फ्रंट के ऊपर बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आती।